दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ चीफ एडिटर एमडी मौर्य। आइए आज की प्रमुख खबरों पर नज़र डालें। यूपी के फतेहपुर जनपद खागा स्थित मां गौरा शिक्षा सदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर शिवम हदगामी एवं शिव सिंह सागर को साहित्यिक योगदान, वयोवृद्ध सारंगी वादक रामलखन वाजपेयी को वाद्य यंत्र की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए विद्यालय के निदेशक प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह ने सम्मानित किया। शिवम हदगामी को काव्य मंचों में राष्ट्रीय पहचान मिल रही है और देश की नामचीन साहित्यिक संस्थाओं को उनकी आवश्यकता भी समझ में आ चुकी है। वहीं शिव सिंह सागर ने 2-3 हिंदी फीचर फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम करके साबित कर दिया कि संसाधनों का अभाव साधना की विफलता का कारण नहीं बन सकता है। शिव सिंह सागर लगातार 35 शॉर्ट फिल्में और लगभग 1 दर्जन डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं। वयोवृद्ध सारंगी वादक रामलखन वाजपेयी को खागा का वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वमान्य राजनीतिक व्यक्तित्व का धनी, समर्पित संस्कृति कर्मी माना जाता है। मां गौरा शिक्षा सदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खागा और अंग्रेजी माध्यम से संचालित MGS कॉन्वेंट स्कूल खागा की संयुक्त पहल से संस्कृति और भाषा के प्रचार प्रसार हेतु ऐसी गतिविधियों को आगे जारी रखने की बात कही गई है। बच्चों में इन गतिविधियों के प्रभाव का आकलन संस्कृत ज्ञान परीक्षा के द्वारा किया जाएगा। फतेहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्राइम से संबंधित खबरों को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल कौशाम्बी 24 न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सुना आपने? आपके पहले यही सोचा जाता रहा होगा कि यदि किसी को सिल्वर स्क्रीन पर काम करना है, किसी को दिखाना है या स्वयं दिखना है, तो ये उन लोगों की चीज़ें हैं जो एक प्रकार से अभिजात वर्गीय हैं, जो एलीट क्लास के लोग हैं। और कभी नहीं माना गया कि किसी एक किसान के घर का बेटा वो जो है रजत पर्दे के लिए काम करेगा या कर सकेगा, या उसको ऐसे अवसर या योग्यताएं हासिल हो सकेंगी कि शॉर्ट फिल्में बनाना या किसी प्रकार के तमाम मुद्दों को लेकर के एपिसोड्स देना। ये सब आपने करके इस चीज़ को साबित किया है कि किसान का बेटा केवल बालू चालना या मसाले का तसला उठाना ही नहीं जानता, वो फिल्में बनाना भी जानता है। मेरे जीवन में जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं वो मेरे बाबूजी हैं, मेरे पिताजी। मैंने बचपन से उन्हें इतनी मशक्क़त, इतने काम करते हुए देखा है और उनके जीवन से जो मैंने सीखा है वो यही सीखा है। वो हमेशा ये बात कहते हैं कि मेहनत करने से कभी मत घबराना। बेशक तुम ऐसे परिवार में जन्मे हो कि जहाँ पैसा तो नहीं है, लेकिन तुम बहुत कुछ कर सकते हो मेहनत से। मेरे बाबूजी बहुत मेहनत करते हैं, वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और मैं उन्हें देखकर, जब भी मैं उन्हें काम करते हुए देखता हूँ खेतों में या घर पर, तो उन्हें देखकर मुझे जो ऊर्जा मिलती है वही ऊर्जा है जो मैं अभी भी निराश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि भले ही मैं अभी पैसे नहीं कमा पाया, पैसा इंसान की सबसे मूलभूत आवश्यकता है, उससे काम चलता है। ठीक है, पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। पैसा दुनिया के हर इंसान को चाहिए, तो पैसा जरूर नहीं कमा पाया, लेकिन जो ख्याति मिली है थोड़ी बहुत, उसके पीछे मेरे पिताजी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं।
तो जैसा कि आपने पूछा कि वो एनर्जी, वो उत्साह, वो मादा कहाँ से आता है, तो निश्चित तौर पे वो मादा, वो हिम्मत मैं अपने पिताजी को देख कर पाता हूँ कि जब धनाभाव में इतनी मेहनत मेरे पिताजी करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए। और निश्चित तौर पर मैं उन्हें देखकर एनर्जी से भर जाता हूँ, ऊर्जा से भर जाता हूँ और रोज़ उठने के बाद रोज़ सोचता हूँ कि कुछ ऐसा कर दूँ, कुछ ऐसा हो जाए मुझसे, मेहनत कितनी भी करनी पड़े करूँगा, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरी वजह से थोड़ा बहुत नाम उनका भी हो जाए, तो ये मेरे जीवन के लिए कुछ अच्छा होगा।